हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त फरहान अख्तर। सबसे पहले नया साल बहुत बहुत मुबारक हो हमारे सभी सब्सक्राइबर, सभी भाइयों और बहनों को और सभी व्यूअर्स को। और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही ख़ास टॉपिक पर। दोस्तों, दरअसल क्या होता है, जब भी कोई मामला हो जाता है या जब भी कोई हमसे कोई गलती हो जाती है, जैसे कि कोई अपराध हो जाता है, तो सबसे पहले हमें डर किस बात का होता है? डर इस बात का होता है कि हमारे ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगती है। तो ये लाजमी है, हर एक के ऊपर ये ख़तरा होता है और ये डर भी होता है। लेकिन अब इससे कैसे निकलें बाहर, कैसे बचने का तरीका है, तो ये मैं आपसे बताना चाहता हूँ। तो स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को समझेंगे। बिल्कुल भी वीडियो को ना स्किप कीजिएगा, ना ही बीच में स्टॉप कीजिएगा, आखिरी तक समझिएगा। आपको एक एक करके सारे स्टेप बताऊँगा बहुत ही कम समय में, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये कि अगर आपको ये देखना है कि आपने जो क्राइम किया है या जो क्राइम हुआ है वो उसकी सज़ा क्या है, मतलब कितने साल की सज़ा है, तो सबसे पहले आपको ये देखना। अगर पहली चीज़ तो ये, अगर आपने क्राइम किया ही नहीं, झूठी रिपोर्ट है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, अगर आपसे क्राइम हो भी गया है तो आपको ये देखना है कि इसकी सज़ा क्या है। अगर 7 साल से कम की सज़ा है तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की क्लियर गाइडलाइन है कि अगर 7 साल से कम की सज़ा वाले मामले हैं तो उनमें अननेसेसरी किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया जाए। तो इस चीज़ को पुलिस को भी फॉलो करना होता है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि आपका मामला किस लेवल का है, मतलब उसमें अधिकतम सज़ा क्या है। जैसे घरेलू हिंसा वगैरह के मामले होते हैं, पति पत्नी के जो तलाक वगैरह के सब मामले होते हैं, ठीक है, तो इनमें 3 साल तक की सज़ा होती है, तो ये सब 7 साल के अंदर आते हैं। इसी तरह बहुत से ऐसे मामले हैं जिनमें लोग डरते हैं, लेकिन उनकी मियाद जो होती है सज़ा की मैक्सिमम 3 साल 4 साल, मतलब 7 साल के अंदर होती है, ठीक है। दूसरी चीज़, अब मान लीजिए, पहली चीज़ तो ये, दूसरी चीज़ ये कि मान लीजिए पुलिस ने फिर भी ज़बरदस्ती गिरफ़्तार कर लिया या गिरफ़्तार कर सकती है, तो उसके लिए अगला प्रोसीजर क्या है? अगला प्रोसीजर ये है कि सीआरपीसी का सेक्शन 438, उसके तहत आप एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको बस ये ध्यान रखना है कि जब तक एंटीसिपेटरी बेल पड़ नहीं रही तब तक आपको पुलिस से बच के रहना है, अपने आप को बचा के रखना है, ठीक है। तो आपका वकील जो है क्या करेगा, बेल एप्लीकेशन फ़ाइल करेगा और वहाँ पर बेल के लिए अप्लाई करेगा, जो भी बहस वगैरह है वो सब करेगा, जो भी प्रोसीजर है वो फॉलो करेगा। आपको अपने आप को बचा के रखना है इस दरमियान कि पुलिस आपको कहीं गिरफ्तार न कर ले। तो ये एंटीसिपेटरी बेल है। लेकिन ये अगर बहुत संगीन मामला है तो इसमें आपकी एंटीसिपेटरी बेल नहीं हो पाती है, खारिज भी हो जाती है। हल्का मामला है तो एंटीसिपेटरी बेल अप्रूव हो जाती है। अब एंटीसिपेटरी बेल का मतलब गिरफ्तारी से पहले ही ज़मानत हो जाती है, ठीक है। तो एक तो चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ ये कि अब मान लीजिए कोर्ट की तरफ से गिरफ्तारी का वारंट हो गया है, तो कोर्ट की तरफ से गिरफ्तारी का वारंट अगर हो गया है तो इस केस में आपको सीआरपीसी की धारा 70 सबसेक्शन 2, इसके तहत आप जो है चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है। आप अपील कर सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो आपका ऑर्डर हुआ है, यानी गिरफ्तारी का वारंट हुआ है, उसको आप अपील करते हैं कि इसको बेलेबल वारंट में कन्वर्ट, मतलब बेलेबल वारंट में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो एक तो चीज़ ये होती है ताकि बेलेबल वारंट में कन्वर्ट होगा तो फ़ौरन बेल हो जाएगी, ठीक है। तो इस कंडीशन में कोर्ट के ऊपर पावर होता है, कोर्ट के पास पावर होता है कि वो चाहे तो उसको कन्वर्ट कर दे, या हो सकता है कि आपकी जो रिक्वेस्ट है उसको खारिज कर दे। अगर उसको खारिज कर देती है तो फिर आपके पास तीसरा ऑप्शन बचता है। तीसरा ऑप्शन क्या होता है? 397 सीआरपीसी में आपको ऑप्शन दिया जाता है कि आप उस जजमेंट, यानी कि अगर आपका 70(2) का एप्लीकेशन खारिज किया गया तो उसका भी ऑर्डर होगा, या आपका जो गिरफ्तारी का वारंट है उसके लिए भी ऑर्डर हुआ होगा, तो आप इन दोनों ही ऑर्डर को चैलेंज कर सकते हैं सेशन कोर्ट में, ठीक है। तो 397 सीआरपीसी में आप इसको चैलेंज कर सकते हैं। तो जैसे ही आप चैलेंज करेंगे, यानी आपका वकील इसको सेशन कोर्ट में चैलेंज करेगा, तो तब जब तक ये मामला सेशन कोर्ट में लंबित रहेगा तब तक गिरफ्तारी की टेंशन ख़त्म हो जाती है, ठीक है। अब ये मामला चलता रहेगा 397 सीआरपीसी का नहीं चैलेंज किया हुआ। अब इसमें कोर्ट के ऊपर इसमें भी पावर है कि उसमें 2 बातें होंगी, या तो आप का फेवर लेकर के कोर्ट ऑर्डर पास करेगी तो फिर जो आपके ऊपर अरेस्ट वारंट हुआ है उसको बेलेबल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, या तो दूसरा वो ऑप्शन क्या है कि सेशन कोर्ट भी खारिज कर देगा। अब अगर सेशन कोर्ट खारिज कर देगा तो फिर गिरफ्तारी की टेंशन। तो
इस कंडीशन में क्या, अगर आपको लगता है, आपके पास ठोस सबूत हैं कि आपको लगता है कि आप इसमें आप निर्दोष साबित हो सकते हैं या आपने कुछ किया ही नहीं है, तो आप सीधे 482 सीआरपीसी यानी 482 सीआरपीसी में सीधे हाई कोर्ट मूव कर सकते हैं। हाई कोर्ट में आपका वकील ये अपील एप्लीकेशन फाइल करेगा, और अगर आपकी तरफ से ठोस सबूत मिल जाते हैं और आपसे कोर्ट को सेटिस्फाई आपका वकील कर ले जाता है, तो वहाँ से ऑर्डर होगा हाई कोर्ट से, और तत्काल प्रभाव से FIR या आपके ऊपर जो अरेस्ट वारंट या मामला ही लगा है उसको ही जड़ से क्वैश कर दिया जाएगा। जब FIR ही क्वैश हो गई और जो मामला आपके ऊपर लगा था वही क्वैश हो गया, तो फिर अरेस्ट वारंट वगैरह ऑटोमेटिकली रद्द हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ स्टेप्स थे, इसको आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। लेकिन एक बात का बहुत ख्याल रखिए कि वकील जब भी आप करें तो वकील ऐसा होना चाहिए जो मामले को गहराई तक समझता हो। आप ये ना सोचें कि 500 रुपये या 1000 रुपये वाला वकील कर लें या 50,000 वाला ही वकील कर लें। आपको ये देखना है कि उसकी स्पेशलाइजेशन किस चीज़ में है। ठीक है, ये नहीं कि आप किसी भी वकील के पास पहुंच जाए, हर एक की एक स्पेशलाइजेशन होती है। तो आपको ये देख करके वकील को हायर करना है, वो चाहे 2000 वाला हो या 20,000 वाला हो। ठीक है, उससे आपको अच्छी डायरेक्शन मिलेगी, आपके केस को अच्छा दिशा मिलेगी और आपके बचने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो सारे स्टेप्स आपको क्लियरली समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है दोस्तों, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, व्हाट्सएप में, फेसबुक में, हर जगह शेयर कीजिए। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, जाते जाते एक बार फिर नया साल आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मैं आपका दोस्त फरहान अख्तर एक बार से फिर हैव ए ग्रेट डे।